हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पीएनपी में। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। 12th क्लास जो भी बच्चे लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पता है यहाँ पे 12th क्लास में जो एक बुक है, सेकेंड वाला जो बुक है पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है। मतलब बोल सकते हैं कि टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर जो भी टॉपिक है उसको एक एक करके देखेंगे। आप अगर भी किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस वाइज रिएक्शन चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहाँ का तभी समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ाया था। फर्स्ट ईयर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वहाँ पे सिंपली नोमेनक्लेचर बताया गया होगा। इसके अलावा आइसोमेरिज्म और कुछ रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म के बारे में बात हुआ होगा। इसके अलावा वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े होंगे, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। कि अल्केन कैसे बनाया जाता है, अल्केन का भौतिक गुण क्या होता है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो जो अगर के बात करें तो यहाँ पे 11th क्लास में जो सिलेबस पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या फिर जो पढ़ाया जाता है, पहला जो पढ़ाया जाता है बेसिक नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वहाँ से देखेंगे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ भी नामकरण बताया गया था, तो नामकरण के बारे में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ाया गया होगा कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके लिए कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है। जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ, मुक्त मूलक मैकेनिज्म हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इस टाइप के कुछ अभिक्रिया भी हुए होंगे। इसके अलावा योगशील अभिक्रिया, ये सारा चीज 11th क्लास में पढ़े होंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगा आज 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि 12th क्लास में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं 12th क्लास के लिए। तो यहाँ पे 11th का बात नहीं करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि आप 11th क्लास पढ़ लिए हैं, उसके बाद 12th पढ़ रहे हैं या फिर 11th पास हो गए हैं और 12th में आ गए हैं, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो सिलेबस यही है, ध्यान देंगे। पहला चैप्टर जो पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फर्स्ट चैप्टर यही है। सेकेंड चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेकेंड चैप्टर यही है। दूसरा वाला जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड वाला जो चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अलावा चौथा जो चैप्टर है, और यहीं पे अगर के बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हो सकता है तो यहाँ पे अलग कर लेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे चौथा जो पार्ट है यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है इसी के साथ में मर्ज है, एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो ध्यान देंगे एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ गुण मिलता जुलता है, इसलिए मैं एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ाऊंगा और कार्बोक्सिलिक को अलग पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर है एमीन है। एमीन के बारे में जानना है कि एमीन किस प्रकार से बनाते हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे रिएक्शन वाले चैप्टर हैं, मतलब सभी में क्या करना है, आपको अधिक से अधिक रिएक्शन पढ़ना है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है सीधा सीधे रिएक्शन पूछा जाता है, लेकिन किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन भी फ्रेम करके पूछा जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। यही चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन। ये जो चैप्टर है बेसिक जो है, इसमें केवल रिएक्शन पढ़ना है, इनका भौतिक गुण देखना है, रासायनिक गुण देखना है, इनका उपयोग देखना है। इसके अलावा अगर और आगे बात करें तो यहाँ पे जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर है
बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यही चैप्टर है। इस चैप्टर को किस नाम से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो ड्रग्स के नाम से पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी दवाई वाला चैप्टर है बोल सकते हैं। कौन सा है, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में रसायन का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे किस टाइप की औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये जो चैप्टर है औषधि संबंधी है। इसके अलावा पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, ध्यान देंगे ये चैप्टर है। अगर के टोटल ओवरऑल सिलेबस देखा जाए तो 12th क्लास के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है यही है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। अभी दिख रहा है कि चैप्टर छोटा है। हेलो एल्केन सबसे पहले पढ़ेंगे, हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन हम लोग पहचानेंगे कैसे। इसके अलावा बनाने की विधि देखेंगे कि कौन कौन सा विधि है, मतलब कौन कौन सा अभिक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये 3 चैप्टर है। मतलब बोल सकते हैं अल्कोहल अलग पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, उसके बाद ईथर पढ़ना है। तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन दोनों का गुण मिलता जुलता है तो दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, इसके अलावा है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस 12th क्लास के लिए। तो ध्यान देंगे बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैक बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड में यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली अगर के वेटेज देखें इसका तो 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर के पेपर को और कठिन बनाना रहता है तो क्या करता है, कभी कभी किसी साल में आया हुआ है ऐसा पेपर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 से 50 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मतलब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर हार्ड बनाना है, यहाँ पे अधिक से अधिक अभिक्रिया क्या करना है, याद करना है, समझना है किस टाइप से अभिक्रिया को हम लोग याद रख सकते हैं, कौन कौन सा मेथड जो है प्रिपरेशन का मेथड है। इसके अलावा नामकरण कैसे किया जाता है। अगर के सपोज हेलो एल्केन है तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, इनिशियल में ही देखेंगे। इसके अलावा रासायनिक गुण मेन है यहाँ पे कि किसके किसके साथ अभिक्रिया होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, उस समय कंडीशन क्या है, ये सारा चीज देखना है। मतलब यहाँ से अगर के बात करें 1 to 5 हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमीन, यहाँ पे आपको टोटली क्या पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ना है। अब रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मान लेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हेलो एल्केन किसको कहेंगे, पहचानना सीखेंगे। इसके अलावा जो रिएक्शन आने वाला है, फर्स्ट रिएक्शन आएगा कहाँ पे, प्रिपरेशन में। अगर के हेलो एल्केन बनाना है, प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए कौन कौन सा अभिक्रिया है, प्रिपरेशन के मेथड है कुल 7, 8, 10 जितने भी होंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना मेथड है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जानना है कि हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके अलावा तो सेकेंड हो गया यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन क्या क्या होने वाला है। मतलब अगर एक एक करके पढ़ेंगे, सपोज मैं यहाँ पे मान लिया कि हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, उसका विधि हो गया, उसका क्या भौतिक गुण होता है, उसका क्या रासायनिक गुण होता है, रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, इसके बारे में जानना है। और लास्ट में इसका यूज जानना है। ध्यान रखेंगे यूज कहाँ पे है। अगर के हो सके तो अगर के टेस्ट भी दिया जाता है कि अगर के हेलो एल्केन की टेस्ट करना है तो यहाँ पे हेलो एल्केन का टेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे अगर के बात करें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है। तो जहाँ पे अगर के किसी का टेस्ट अवेलेबल रहेगा तो हम लोग उसका टेस्ट भी करेंगे कि टेस्ट कैसे करके परीक्षण कैसे करते हैं।
ये तो हो गया यूज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में ध्यान रखेंगे टेस्ट भी करना है। टेस्ट करने में सीखेंगे किस टाइप से अभिक्रिया कराया जाता है। परीक्षण करने के लिए सपोज आपको दे दिया जा रहा है किसी बीकर में कोई भी केमिकल दे दिया गया है, आपको बताना है पहचान करके कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किस टाइप से अभिक्रिया कर रहा है, एल्कोहल है कि फिनॉल है कि ईथर है। इस टाइप से जब पहचान करना रहेगा तो सबसे पहले जानना होगा कि उसका पहचान का तरीका क्या होता है, उसमें कौन सा केमिकल मिलाएंगे, केमिकल मिलाने के बाद रंग किस प्रकार से चेंज हो रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है, ये सारा चीज आता है परीक्षण के अंदर, मतलब टेस्ट के अंदर। तो ये जितना भी पोर्शन है 5, ये 5 नहीं है बल्कि बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 चैप्टर हैं जिसमें टोटली रिएक्शन है, बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन है तो बेसिक है, पहले भी जान चुके हैं। नामकरण कैसे करते हैं नहीं जाने हैं तो यहाँ पे आज जान लेंगे। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि क्या होता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। इसके अलावा इधर के जो 3 चैप्टर बच गए, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या फिर ड्रग्स बोलेंगे, ये चैप्टर बिल्कुल ही इजी चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान रखेंगे। एक एक करके यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जो भी 12th क्लास के जो भी चैप्टर है एक एक करके पढ़ाऊंगा, ध्यान देना है और नोट करते चलना है मेन पॉइंट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से कन्वर्जन बनाते हैं। ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कैसे बनाया जाता है। तो कन्वर्जन बनाने के लिए ध्यान रखना है कन्वर्जन कैसे बनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट कन्वर्जन सीखना है, सेकंड सीखना है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। जनरली यहाँ से रिएक्शन से क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम करके पूछा जाता है, तो फर्स्ट कन्वर्जन के फॉर्म में पूछा जाता है, सेकेंड पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है, और थर्ड जो पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन। कुछ नाम वाले अभिक्रिया यहाँ पे मिलेंगे, ध्यान देंगे। नाम वाले अभिक्रिया अपने ही पहचान में आ जाएंगे कि कौन सा जो है नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर के बात करें तो चौथा वैरायटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि क्या होता है जब एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर भी बताना है, साथ में रिएक्शन बताना है। तो ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको 100% रिएक्शन देना है। अगर कि आप हिंदी कम भी लिखते हैं, इंग्लिश कम भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन रिएक्शन कम नहीं लिखना है, रिएक्शन पूरा लिखना है। अगर के कंप्लीट करने वाला रिएक्शन है, फिलिंग द ब्लैंक टाइप से रिएक्शन है, तो आपको एक साइड का रिएक्शन गिवन रहेगा, दूसरे साइड को कंप्लीट करना है। इसके अलावा कन्वर्जन भी बनाना सीखना है। कन्वर्जन कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज बोल दिया कि मीथेन से एसिटिक एसिड बनाना है, अब किस टाइप से बनाएंगे, तो मीथेन से एसिटिक एसिड तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे, तो उससे पहले सारा अभिक्रिया जितना भी यहाँ पे अभिक्रिया है जिसका इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोएल्केन बनाएंगे, फिर अल्कोहल बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। इस टाइप का सीक्वेंस होता है। तो सारा अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे तब जाके कन्वर्जन बनेगा। इसके लिए मैं कन्वर्जन चार्ट भी बनवा दूंगा, जिससे आसानी से आप कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेमिंग रिएक्शन भी आता है। नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर के पूछा जाता है। 1 2 3 शॉर्ट में 3 रिएक्शन ये दे दिया जाता है और बोलता है कि इसका संक्षिप्त वर्णन करें, या फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाता है। जैसे सपोज मैंने बोल दिया एल्डोल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है। इसके साथ एक ही रिएक्शन नहीं आएगा, 3 आएगा। 5 नंबर के एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता है। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी तो लिखेंगे ही, अगर के नेमिंग रिएक्शन है तो हिंदी लिखेंगे, साथ में 100% उसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन पता होना चाहिए और ध्यान रखना है कि एल्डोल्ड कंडेंसेशन में बोल रहा हूँ तो यह अभिक्रिया किसके लिए होता है,
अगर ये होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारा चीज यहाँ पे जानना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाता है। आप यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो आपको परीक्षा में सीधा सीधी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि अल्कोहल के प्रिपरेशन की विधि बताएं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी इस टाइप से नहीं मिलेगा कि अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। तो वहां से क्या होगा कि प्रिपरेशन से कोई रिएक्शन आपको उठाकर दे दिया जाएगा या फिर उसके बारे में पूरा कंप्लीट रिएक्शन दिया जाएगा, नाम पूछा जाएगा अगर के नेमिंग रिएक्शन है, या फिर एक साइड का दे दिया जाएगा, दूसरे साइड का क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सारा जो पोर्शन है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पांच में तो रिएक्शन पढ़ना है, ध्यान रखना है। 5 नहीं है बल्कि 9 है, टोटल 9 चैप्टर बोल सकते हैं यहाँ से। हेलोएल्केन अलग हो गया, हेलोएरीन अलग हो गया। इसी टाइप से यहाँ से अगर के देखेंगे तो 2, 3, 5, 2, 7, 8, 9 चैप्टर हो गए और यहाँ पे 3 हो गए। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। अधिक से अधिक रिएक्शन जानना है। जब रिएक्शन जान जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा एग्जाम में आसानी से बना लेंगे। और ध्यान रखेंगे पैटर्न जो है यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, इसके अलावा 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये पूरा सिलेबस है। जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो यही 12th क्लास के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसे जानना है। और मैं यहाँ पे एक एक करके सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ध्यान रखेंगे, जाकर वीडियो देख सकते हैं चैनल से। इसके अलावा यहाँ से इस चैनल के माध्यम से केवल केमिस्ट्री का ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, इस टाइप का भी मैं लेक्चर का वीडियो तैयार करके अपलोड करता हूं। तो आप जाके हमारे चैनल से वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए चालू करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। सबसे पहला चैप्टर है आज हमारे पास हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ध्यान रखेंगे वेटेज कितना है, 28 नंबर का है। और अगर के बात करें तो 70 में 23 नंबर केवल पासिंग मार्क्स होता है। तो अगर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए हैं तो पास होने के लिए सोचना नहीं है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर के फिजिकल पढ़े तो फिजिकल से भी 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक से भी 20 नंबर का आता है। उधर वाला पोर्शन तो और आसान है ऑर्गेनिक के तुलना में। तो सबसे पहले जो कठिन है, ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक आपको क्या करना है, रिएक्शन याद करना है, रिएक्शन सीखना है किस टाइप से हो रहा है। तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है आज हम लोग सीखेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरीन किसे बोला जाता है, किस टाइप से बनाएंगे। तो पूरा नहीं बनाएंगे, देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग जो पहला चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हेलोएल्केन किसे कहते हैं, इसके लिए नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं हेलोएल्केन। सबसे पहले यहाँ पे पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोएल्केन के बारे में। अगर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि हेलोएल्केन हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर के नाम से देखेंगे, अगर के अल्केन समूह में हाइड्रोजन को हटाकर, ध्यान से सुनेंगे, अल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटाकर अगर के हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तब जाके निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हेलोएल्केन का निर्माण होता है। अगर के एल्केन समूह से हाइड्रोजन हटाकर, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन हटाकर जोड़ क्या रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे। अगर के बात करें कि हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन सा है, तो ग्रुप 17 के तत्वों को ही बोला जाता है हाइड्रोजन समूह के तत्व। तो वहां से अगर के जो तत्व हैं हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से जो भी तत्व है, अल्केन से क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। उसके बाद हाइड्रोजन समूह को जैसे ही जोड़ देंगे तब जाके निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण होगा, हेलोएल्केन का निर्माण होगा। जैसे सपोज हमारे पास
पहला अल्केन का मेंबर है CH4। अल्केन का पहला मेंबर है जिसका नाम है मीथेन, CH4 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ध्यान देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप किसी को भी यहाँ से हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ रहे हैं। सपोज मैंने Cl जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3Cl। अगर कि इसका नाम जानना चाहेंगे तो नाम क्या है, इधर है मिथाइल, इधर है क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया कॉमन नाम मिथाइल क्लोराइड। अगर कि IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे बात करेंगे कॉमन नाम के बारे में, तो ये हो गया मिथाइल और इधर है क्लोराइड। या अगर कि इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC नाम है क्लोरोमीथेन। तो जो है क्लोरोमीथेन है, जो मिथाइल क्लोराइड है, यही क्या है, हेलोएल्केन है, यही जो है हेलोएल्केन है। अब अगर के यहाँ से बात करें कि दो हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, दो हाइड्रोजन हट गया, दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, मतलब दो Cl हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से, ये हो गया CH2Cl2। और कि इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये हो गया C, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन। अगर कि इसका नाम अगर कि हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, तो 1,1,1,1 डाइक्लोरोमीथेन। इस टाइप से अगर के नाम जानना चाहेंगे IUPAC नाम, तो IUPAC नाम है क्या, तो 1,1,डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे एक कार्बन का एक चेन है। इसके अलावा अगर के 3 हटाएंगे, 4 हटाएंगे, इस टाइप से हटा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से 3 हाइड्रोजन को हटा दिया, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन समूह जोड़ दिए हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन समूह जोड़ दिए हैं, ध्यान रखना है, +3Cl कर दिए यहाँ पे। तो क्या बनने वाला है, तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा CHCl3। और इसका अगर के स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 साइड से हो गया Cl, एक साइड से हो गया हाइड्रोजन, इस टाइप से। अगर कि इसका नाम जानना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। या फिर इसका सिंपली जो कॉमन नाम है, इसका जो कॉमन नाम है क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इसका कॉमन नाम क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखना है, कॉमन नाम क्लोरोफॉर्म है। और क्या IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC नाम है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे अगर के एक और हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं, तब तक हाइड्रोजन हटा सकते हैं जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो पहले 1 हटाए, फिर 2 हटाए, फिर 3 हटाए, एक और हटा लेते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे CH4 है, इसमें से क्या कर दिए, चारों हाइड्रोजन को हटा दिए, चारों हाइड्रोजन को हटाकर 4 हाइड्रोजन समूह जोड़ दे रहे थे, हो गया क्या, हो गया CCl4 हो गया है, CCl4 हो गया। तो इसका जो नाम है, इसका कॉमन नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। IUPAC नाम क्या होगा, 1,1,1,1 4 बार लिखेंगे, हो गया टेट्रामीथेन, सॉरी टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये है इसका क्या है, तो IUPAC नाम है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर के जब तक हाइड्रोजन है अल्केन ग्रुप के पास, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और यहाँ पे लाकर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोजन जोड़ाया, तो इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन कहा जाता है। तो मोनो हेलोएल्केन किसको बोलेंगे कि जब अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ा जाता है, तब उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोनो हेलोएल्केन कहा जाता है। इसके अलावा अगर के बात करें कि अगर के मैं यहाँ से अल्केन समूह से 2 हाइड्रोजन हटाया हूँ और 2 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा हूँ, तो इसका जो नाम है क्या है, डाई हेलोएल्केन। इसका नाम है डाई हेलोएल्केन।
एल्केन। इसी प्रकार से अगर के 3 हटाए हैं और 3 जोड़े हैं हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसका जो नाम है इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, टेट्रा नहीं बल्कि ट्राई हैलो एल्केन। इसके अलावा अगर के इसी प्रकार 4 अगर के हटाए हैं हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़े हैं, तो इसका जो नाम है, इसका तो कॉमन नाम यही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर के हेलो एल्केन के फैमिली में देखना है कि हेलो एल्केन के फैमिली में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है टेट्रा हेलो एल्केन कहा जाता है। तो इस टाइप से हेलो एल्केन का हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा जो हेलो एल्केन है मोनो है, कौन डाई है, कौन ट्राई है और कौन टेट्रा है। इसका नाम किस टाइप से लेंगे। अल्केन का मैंने एक मेंबर लिया है, पहला मेंबर है क्या है, CH4 है, जिसको मीथेन कहा जाता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक अगर के हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से किसी को भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन ग्रुप किसी को भी जोड़ सकते हैं, किसी एक को जोड़ सकते हैं, या फिर इसके जगह पे अगर के सिंबल यूज किया जाता है अधिकतर X लिखा जाता है। ध्यान देंगे, इसके जगह पे X लिखा जाता है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ेंगे, किसी को भी जोड़ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है, एक हटा के एक जोड़ा है, तो इसका जो नाम है मिथाइल क्लोराइड है, इसका यूपीएसी नाम है क्या है, क्लोरोमीथेन है। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। 2 हटा के 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, नंबरिंग भी किया है मैंने, यहाँ पे एक ही कार्बन का चेन है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक ही कार्बन का चेन है। तो आईयूपीएसी नाम किस टाइप से लिखेंगे, तो जो भी यहाँ पे आईयूपीएसी नाम भी लिखा गया है, ये वाला जो नाम है कॉमन नाम है, और नीचे वाला ये जो नाम है आईयूपीएसी है, सेम यहाँ पर आईयूपीएसी नाम है। और जिसका कॉमन नाम रहेगा उसका कॉमन नाम लिख देंगे, ध्यान रखेंगे, कॉमन नाम लिखेंगे। ये CH-Cl3 का जो कॉमन नाम है, इसको हमेशा मैं क्लोरोफॉर्म बुलाऊंगा, कभी भी इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बताएंगे। 111 ट्राई क्लोरोमीथेन कभी भी नहीं करेंगे, जो ट्राई हेलो एल्केन का क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा टेट्रा है तो CCl4 है, ये जो हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ सकते हैं। तो पहला मेंबर था मीथेन था, इसी प्रकार से कोई दूसरा मेंबर भी ले सकते हैं, अल्केन का दूसरा मेंबर लेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ेंगे। तो मेन यही है, ध्यान रखना है कि जब अल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तब हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कौन कौन सा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर वर्ग 17 के तत्व जो भी हैं उन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व कहा जाता है। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास अल्केन का दूसरा मेंबर, जानते हैं अल्केन के जो प्रथम 10 मेंबर है उनका नाम याद होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। तो जो सेकंड मेंबर है, ध्यान से देखेंगे, सेकंड मेंबर है ये C2H6 है, इसका नाम है क्या है, इथेन है। अगर के बात करें कि अल्केन ग्रुप का विशेषता क्या होता है, तो अल्केन ग्रुप में जितने भी बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अगर के बात करें तो यहाँ पे जो बंधन देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अल्केन का विशेषता यही होता है। और हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, वो भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है। तो दूसरा मेंबर है इथेन है। सपोज यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिए, कोई भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ध्यान देंगे, -H मतलब एक हट रहा है और +Br मतलब हटने के बाद Br जाके उसमें जुड़ रहा है। ध्यान रखना है, क्या बन गया, ये बन गया C2H5Br। तो इसका नाम जो है क्या है, इसका नाम हो गया इथाइल, इसका नाम है इथाइल। और इधर हो गया क्या, ब्रोमाइड। तो इसका अगर कॉमन नाम के बारे में बात करेंगे तो है इथाइल ब्रोमाइड, जो है क्या, एक प्रकार का हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में भी कौन सा हेलो एल्केन है, तो मोनो हेलो एल्केन
है। अगर कि इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम है क्या है, ब्रोमो इथेन। इसका क्या है, IUPAC नाम है। इसी प्रकार से 2 हटाएंगे 3 हटाएंगे तब तक हटाएंगे जब तक इसके पास हाइड्रोजन है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, इस टाइप से बढ़ते जाएगा। हेलो एल्केन का कैटेगरी बढ़ते जाएगा। मतलब हाइड्रोजन हटाने के ऊपर है। अगर के 4 हाइड्रोजन है तो टेट्रा तक जाकर रुकेंगे, 5 6 हटा रहे हैं 6 हटा रहे हैं तो हेक्सा तक जाएंगे। इस टाइप से हम लोग हेलो एल्केन का अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी का कौन सा हेलो एल्केन है। तो बेसिक यही है कि अल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटाना है और अल्केन समूह को हैलोजन समूह को जोड़ देना है। अल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन समूह को जोड़ देना है। इसके अलावा एक और यहाँ पे पहचान करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसका पहचान कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसका पहचान कैसे करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हमारे पास सपोज हेलो एल्केन दिया हुआ है। अगर के पूछा जाए कि इसका डिग्री बताइए तो डिग्री कितना है, हम लोग कैसे बताएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे RCH2X, RCH2X। R कहने का मतलब है एल्काइल ग्रुप, R कहने का मतलब है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है जब अल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब जाके निर्माण होता है किसका, एल्काइल समूह का निर्माण होता है। जैसे मीथेन है, 1 हाइड्रोजन हटा देंगे तो मिथाइल हो गया। इथेन है, 1 हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल हो जाएगा। प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस टाइप से। तो इसको हम लोग एल्काइल समूह को R द्वारा सूचित करते हैं। ये CH2 है, यहाँ पे X कहने का मतलब है ये है हैलोजन ग्रुप, ये है हैलोजन ग्रुप है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अलग अलग उदाहरण लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिग्री की पहचान करेंगे। और सेकेंड एग्जांपल है CH, एक एल्काइल ग्रुप इधर से लगा हुआ है, दूसरा इधर से लगा हुआ है। और तीसरा वाला देखेंगे यहाँ पे ASC, इधर से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर के बात करें तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। और एक और है, ध्यान से देखेंगे, ये है CH3X है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा हेलो एल्केन। यहाँ पे सारे जो है हेलो एल्केन है, ये भी 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 है। तब यहाँ पे बताना है कि किसका डिग्री कितना है। R जो है एल्काइल समूह है, तो यहाँ पे अगर के बात करें तो एल्काइल समूह हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने CH3X रखा है, CH3 मतलब मिथाइल, और ये है हैलोजन ग्रुप। इसके अलावा सेकेंड वाला मेंबर इस टाइप से है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, CH2X है। थर्ड वाला है, अब यहाँ पे पहचान करना है। तो ध्यान देंगे पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा जो है 1 डिग्री है, कौन सा जो है 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन 0 डिग्री है। इस टाइप से हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे हैलोजन ग्रुप जिस भी कार्बन परमाणु के ऊपर जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, हैलोजन ग्रुप जिस भी कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा है, वही जो है उसका डिग्री बताएगा। ध्यान से समझेंगे, हैलोजन ग्रुप जिस भी कार्बन परमाणु पे लगा हुआ है वह कार्बन परमाणु सीधे सीधे कितने कार्बन परमाणु के साथ संपर्क में है, वही क्या बताएगा, तो डिग्री बताएगा। तो अगर के यहाँ पे बात करें तो हैलोजन ग्रुप इस कार्बन पे लगा है और ये कार्बन किसी और अन्य के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, किसी अन्य कार्बन या फिर किसी अन्य एल्काइल ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका बात करें तो इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री है 0 डिग्री। ये मतलब 0 डिग्री हेलो एल्केन है। सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे, हैलोजन समूह जिस भी कार्बन परमाणु पे जुड़ा है वह कार्बन परमाणु सीधे सीधे कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है। R कहने का मतलब है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस टाइप से रखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सपोज R की जगह पे हमारे पास मिथाइल हो जाता, तो मिथाइल हो जाता तो एक कार्बन सीधा सीधी एक कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं
यह कार्बन परमाणु जो है कितने एल्काइल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, यह कार्बन परमाणु कितने एल्काइल समूह के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, तो एक एल्काइल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इस कार्बन पे लगा हुआ है, और यह कार्बन जो है सीधा सीधी 2 एल्काइल ग्रुप के साथ संपर्क में है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, तो ये हो गया 2 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री होने वाला है, तो हाइड्रोजन समूह इस कार्बन पे लगा हुआ है और यह कार्बन जो है 3 एल्काइल ग्रुप के साथ संपर्क में है, तो ये जो हो गया है क्या है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो ध्यान रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि हाइड्रोजन समूह जिस भी कार्बन परमाणु पर लगा हुआ है वह कार्बन परमाणु सीधे सीधे कितने कार्बन के साथ संपर्क में है, जितने के साथ संपर्क में रहेगा उसी संख्या को बोला जाता है डिग्री कहा जाता है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, ये कार्बन किसी के साथ संपर्क में नहीं है, इसलिए इसका डिग्री जो हो गया 0 डिग्री है। ये जो है एक कार्बन परमाणु एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री हो गया 1 हो गया। यहाँ पे इसका डिग्री जो है क्या है, 2 है, और इसका डिग्री जो है 3 है, मतलब ये कार्बन का डिग्री है। ध्यान देंगे ये जो कार्बन है 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये कार्बन जो है 3 डिग्री वाला कार्बन है, और ये जो कार्बन है 1 डिग्री वाला है। तो इसी के आधार पे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो है 3 डिग्री हेलो एल्केन है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इसके बारे में अगर के बोलेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन है। इसी प्रकार से वो जो है क्या है, 1 डिग्री है। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद हेलोएरिन का पहचान करते हैं कि हेलोएरिन किसे कहा जाता है। जो चैप्टर का नाम है, जैसे कि शुरू में मैंने लिखा था हेलो एल्केन और हेलोएरिन, ये जितना भी बात मैंने किया हेलो एल्केन के बारे में किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हेलोएरिन के बारे में भी जान लेते हैं कि हेलोएरिन किसको बोला जाता है। हेलोएरिन हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड जो है यहाँ पे जो सेकेंड वाला पोर्शन है हेलोएरिन, हेलोएरिन। अब हेलोएरिन हम लोग किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखेंगे बेंजीन, बेंजीन या साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन और साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान रखना है बेंजीन हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस टाइप के अगर के कोई भी कंपाउंड है। बेंजीन, बेंजीन कहने का मतलब बेंजीन हो गया, या फिर बेंजीन रिंग से संबंधित और कोई भी कंपाउंड है। अगर के मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर अगर के कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, ध्यान से समझना है कि बेंजीन रिंग का कोई यौगिक हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो, साइक्लिक यौगिक हो, उसमें से क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन समूह को जोड़ देना है। जब ऐसा काम करेंगे, जोड़ देंगे हैलोजन समूह, तो जो नया यौगिक बनेगा उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेलोएरिन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हेलोएरिन। एरिन कहने का मतलब रिंग में बात करेंगे, बेंजीन रिंग में बात करेंगे या फिर साइक्लिक कंपाउंड में बात करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, हो सकता है 2 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, 4 हटाएंगे, इस टाइप से जितना भी है हटा के क्या करना है, वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देना है। जब ऐसा काम करेंगे हम लोग, तब जाके किसका निर्माण होगा, हेलोएरिन का निर्माण होगा। जैसे सपोज हमारे पास ए है बेंजीन, ए है बेंजीन, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन ग्रुप मतलब Cl जोड़ दे रहे हैं। ध्यान से समझना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और एक हाइड्रोजन ग्रुप क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो Cl समूह है इसके ऊपर आकर लग जाएगा। तो यही जो है, यही क्या है, ये है हेलोएरिन, हेलोएरिन। और अगर इधर के बात करें तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेंजीन कहा जाता है।
इस प्रकार से अगर एक लगाया है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। ध्यान रखेंगे, अगर के एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है मोनो हेलो एरीन कहा जाता है। इसके अलावा अगर के दो लगा रहेगा और के यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा रहे हैं रिंग से और दो हेलोजन ग्रुप जोड़ रहे हैं, ध्यान देना है, तो क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है, दो जगह यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग गया, दूसरा Cl यहाँ पे लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। इसको मोनो हेलो एरीन कह सकते हैं या फिर हेलो एरीन कहेंगे सिंपली। ध्यान रखना है, मोनो कहने का मतलब है एक हेलोजन समूह, डाई कहने का मतलब है दो हेलोजन समूह। इसी प्रकार से अगर के तीन लगा दिए, तीन हटाए हाइड्रोजन समूह, उसके बाद तीन हेलोजन समूह यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो इस टाइप से जो भी बनेगा, ध्यान देना है, इस टाइप से जो भी बनने वाला है, तीन लग गया यहाँ पे हेलोजन समूह Cl, AbHCl, AbHCl, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। इसका नाम क्या होगा, नाम के बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं। अगर नोमेनक्लेचर अगर के करेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्या, क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे अगर के बात करेंगे तो ये है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन है। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ध्यान देना है, अगर कि एक लगा हुआ है तो सिंपली इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, दो लगा हुआ है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भी नंबरिंग कर देंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से। तो इसको बोला जाता है 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप से हम लोग नाम लिखेंगे। बस यहाँ पे हम लोग पहचान किसका कर रहे हैं, तो मोनो का कर रहे हैं, डाई का कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। इसी प्रकार से टेट्रा करेंगे, टेट्रा मतलब जब 4 हाइड्रोजन समूह लगे रहेंगे, पेंटा 5 6 लगे रहेंगे, तो हेक्सा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हेलो एरीन का पहचान करेंगे। ये हो गया बेंजीन रिंग से ऊपर से हटा के जब करेंगे तब। इसके अलावा अगर ये कोई दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है, कोई दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे, यही जो है यहाँ पे अगर के मैं साइक्लोहेक्सेन कर दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, बस यहाँ से मैं रिंग से जो रिंग चल रहा है इस रिंग को हटा दिए, तो ये जो है दूसरा एग्जाम्पल है, इसका जो नाम है साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन है। इससे क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा के क्या करना है, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ेंगे तो इधर वाला जो पोर्शन बन जाएगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेलो एरीन कहा जाता है। इसके अलावा यही नहीं बल्कि और भी कोई यौगिक हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर के यहाँ पे हमारे पास सपोज बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, इसका नाम है टोल्यूइन, इसका नाम है टोल्यूइन। और के यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, बेंजीन रिंग से क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, ध्यान रखना है। और जोड़ेंगे क्या, हाइड्रोजन समूह जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे जो बनने वाला है, ध्यान देंगे, ये हो गया CH3 और ये हो गया Cl, ये भी क्या है, एक प्रकार का हेलो एरीन है। इसके अलावा अगर के मैं बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन ना हटाऊं, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन ना हटा के जो ऊपर में CH3 दिख रहा है, हाइड्रोजन वहां से हटा है, मतलब पहले से है हमारे पास टोल्यूइन है, ध्यान देंगे, पहले से क्या है, टोल्यूइन है। इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ध्यान देना है, हाइड्रोजन इस बार हटा रहे हैं कहाँ से, तो ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि रिंग से पहले ही हाइड्रोजन हटा है, जिसके कारण से मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा अगर के यहाँ से मैं हटा दूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है, ये हो गया CH2Cl, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ये भी जो है एक प्रकार का क्या है,
हेलोइडिन है। तो इस टाइप से कोई भी यौगिक गिवन रहेगा तो बस ध्यान रखना है बेंजीन रिंग हो या फिर बेंजीन के कोई कंपाउंड हो, ध्यान रखना है बेंजीन रिंग के कोई भी कंपाउंड हो वहां से क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और हाइड्रोजन समूह को जोड़ देना है। जब ऐसा काम करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे हेलोइडिन मिल जाएगा। ध्यान रखना है हेलोइडिन मिल जाएगा। हेलो कहने का मतलब है हाइड्रोजन समूह, एरिन कहने का मतलब है बेंजीन वाले कंपाउंड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जो है क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन हटाना है और हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करना है, जोड़ना है। इस टाइप से अगर हम लोग करेंगे तब जाके किसका निर्माण होगा, हेलोइडिन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में बात नहीं होगा। यहाँ पे जो बात होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इसके बारे में बात होता है। तो मोनो हेलोइडिन किसको बोलेंगे, डाई किसको बोलेंगे, ट्राई किसको बोलेंगे, टेट्रा किसको बोलेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है। तो ध्यान रखना है ये सारा जो है पहचान है, किसका पहचान है, हेलोइडिन का पहचान है। इससे पहले ध्यान देंगे मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल शॉर्ट में एरोमेटिक नामकरण बताया था, कुछ कॉमन नाम बताया है रिंग में, तो आप जाके चैनल से देख सकते हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग से संबंधित, उनका कॉमन नाम जानना जरूरी है, ध्यान रखना है। तो जाके चैनल से देख लेंगे, कुछ और वहां से मिल जाएगा, ताकि जब मैं यहाँ पे कॉमन नाम बोलूंगा, जैसे मैंने इसका कॉमन नाम बोल दिया कि कॉमन नाम है क्या, टॉल्विन है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसको मिथाइल बेंजीन कभी भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टॉल्विन बोलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से संबंधित कुछ कॉमन नाम यौगिकों का मैंने बताया है पहले से, जब 11th क्लास के लिए वीडियो मैं बना रहा था उस समय। इसके अलावा वहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड का, कुछ एलिफैटिक कंपाउंड का भी कॉमन नाम है, तो जाके देख सकते हैं, ताकि रिएक्शन समझने में सहूलियत हो। ध्यान रखना है रिएक्शन में अधिक से अधिक जो इस्तेमाल किया जाएगा कॉमन नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, आईयूपीएसी नाम बहुत कम इस्तेमाल में आता है। तो जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं कि किस टाइप से किस यौगिक का क्या नाम है, इस टाइप से देख सकते हैं।